नमस्कार दोस्तों। बच्चों के विवाह में हो रही है देरी या बच्चों के विवाह की बात नहीं बन रही कहीं से। आपके घर में रिश्ते तो बहुत आते हैं, उसके बाद भी आपके घर में बच्चे के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि माता पिता का सपना होता है उनके बच्चे का समय पर विवाह हो जाए। तो ऐसे में आप लोगों को एक लाल रुमाल और थोड़ी सी कपूर का उपाय अपने घर में करना है। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के विवाह के योग जल्दी से बन गए, या आप खुद से भी इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पूर्ण विधि को जानकर ही इस उपाय को करना चाहिए, तभी जाकर ये फल देता है। दोस्तों, उपाय बहुत छोटा है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में विवाह बहुत ही महत्व रखता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि व्यक्ति का जीवन तभी संपूर्ण बताया जाता है जब वह ग्रस्त में पड़ता है, और ग्रस्त में व्यक्ति जब ही पड़ता है जब उसका विवाह होता है। यानी वैवाहिक जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं व्यक्ति उनको पूरा कर लेता है। समझो व्यक्ति का जीवन जो है वो धन्य हो गया। तो आप लोग भी अपने जीवन में विवाह संबंधी परेशानी से परेशान है तो इस छोटे से उपाय को करिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल पर आए हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वह समय पर आप पर पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ विवाह के लिए आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों, ये जो उपाय है वह आपको या तो शुक्रवार के दिन करना है, आपको या सोमवार के दिन करना है, बुधवार के दिन, आपको मतलब अच्छा दिन आपको करना है। यदि आप शुक्ल पक्ष में इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। चाहे तो आप एकादशी, पूर्णिमा या अमावस के दिन इस उपाय को भी कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही शुभ और सुंदर दिन होते हैं ये हमारे जीवन में खुशी प्रदान करने के लिए। तो आप जब भी इस उपाय को देख रहे हो, आपके पास में जो भी दिन पड़ रहा है आप उस दिन देखकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, और दूसरी बात ये है कि यदि आप एक महिला है और इस उपाय को देख रही है तो आप पीरियड के दौरान इस उपाय को ना करें। आप पीरियड से जब फ्री हो जाएं तब इस उपाय को करें। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपको किस समय करना है। दोस्तों, समय का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको इसी समय करना है। आपके पास समय है तो आप सुबह कर लीजिए, नहीं तो आप संध्या के समय भी इस उपाय को कर सकती हो। संध्या का मतलब ये नहीं आपको रात्रि में करना है, आप 4-5 बजे या 6-7 बजे तक आप इस उपाय को कर सकती हैं। आपको करना क्या है, आपको एक लाल रंग का रुमाल लेना है, आपको थोड़ी सी लौंग लेनी है, थोड़ी सी लौंग का मतलब आपको 7 लौंग लेनी है, 7 कपूर लेने हैं, और थोड़ा सा आपको 1 चुटकी सिंदूर की जरूरत पड़ने वाली है, और थोड़े से अक्षत जो टूटे ना हो, यानी चावल जो टूटे ना हो, क्योंकि अक्षत का मतलब ही होता है कभी समाप्त ना होने वाला। यानी हमारा विवाह का बंधन ऐसा बनेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान की कृपा से हमारा जो विवाह होगा वह बहुत ही अच्छी तरीके से निपटेगा, साथ में वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुंदर तरीके से गुजरने लगेगा। दोस्तों, अब आपको किस तरीके से करना है, आप अपने मंदिर में बैठ जाइए, आप अपने सामान को लेकर जो जो मैंने बताया है, उसके बाद आप अपने आराध्य का ध्यान करिए। दोस्तों, इस उपाय की खास बात यह है कि आपके जो भी आराध्य हैं, या आपकी माता रानी है, या आपके भगवान श्री विष्णु भगवान है, या लक्ष्मी माता है, या आपके महादेव है, आपकी जो भी आराध्य है, आपको जिसमें ज्यादा श्रद्धा हो उसका आप स्मरण करिए। और आपको मंत्र बोलना है। आपको मंत्र कौन सा बोलना है, जो भी आपके आराध्य हैं। आपके आराध्य यदि भोलेनाथ है तो आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हो। यदि आपके भगवान विष्णु आपके आराध्य हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी उच्चारण कर सकते हो। माता लक्ष्मी है तो ओम महालक्ष्माय नमः, या आपकी आराध्य माता दुर्गा हैं तो आप माता दुर्गा के या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप माता दुर्गा की किसी भी मंत्र को उठा लीजिए, आप उसका मंत्र उच्चारण अपने मुख से करिए, और उसके बाद आप कपड़े को फैला लीजिए अपने दोनों, आप बैठ जाइए पैर फोल्ड करके, अपने दोनों पैर मतलब पैरों के गोद में आप उसको बिछा लीजिए। उसके बाद आप उस पर
कपूर की जो आपने टिक्की निकाली थी 7, उसको रख लीजिए। 7 लौंग को आप रख लीजिए। आपको उसी के ऊपर, कपूर के ऊपर आपको रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ी सी इलायची 7 और ले लेनी है, यदि आपके घर में है तो। नहीं है तो आपको स्किप कर देना है। और उसके बाद आपने जो 1 चुटकी सिंदूर लिया था उसको आपको उसके ऊपर छिड़क देना है। उसके बाद आप उसको अक्षत को भी छिड़क दीजिए। आप अपने मन में अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस पोटली में गांठ लगा दीजिए। दोस्तों मनोकामना हमें उस समय भी बोलनी है जब हम गांठ लगा रहे होते हैं, क्योंकि गांठ का विशेष महत्व है हमारे जीवन में, हमारे हिंदू धर्म में। तो गांठ लगाते समय भी हमें अपने आराध्य को ध्यान में करना है, मंत्र बोलना है, मनोकामना भी बोलनी है। बहुत लंबी चौड़ी भाषा में नहीं बोलनी है, तो आप छोटी सी भाषा में अपनी मनोकामना गांठ लगाते समय बोल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने जो पोटली बनाई थी अपने आराध्य को आप चढ़ा दीजिए। दोस्तों आप समर्पण कर दीजिए, उनसे विनती करिए कि मेरे जल्दी से विवाह के योग बने, मुझे सुंदर सी वर या सुंदर सी वधू मिले, तो मैं आपको ये पोटली जो है वो दोबारा से अपने हम सफर के साथ चढ़ाने आऊंगी। आप उस पोटली को तो तुरंत वहीं चढ़ा दीजिए, जो भी आपके आराध्य है। यदि आप किसी मंदिर में पहुंच जाते हो तो बहुत ही उत्तम बात है। आप उस पोटली को अपने आराध्य के मंदिर में चढ़ाइए, नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। आप अपने घर में उस पोटली को जब तक रखा रहने दीजिए जब तक आपके विवाह के योग नहीं बन जाते, मतलब आपका विवाह नहीं हो जाता। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाए तो आपको ठीक इसी प्रकार एक और पोटली तैयार करनी है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी पोटली को आपको भगवान को इसी विधि से समर्पण करनी है और उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि भगवान के द्वारा जब भी हमारे कार्य सिद्ध होते हैं तो भगवान को हमें धन्यवाद भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमें प्रसन्नता होती है जब हमें कोई धन्यवाद करता है या हमें बताता है कि आपके कारण से मेरा ये काम पूर्ण हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार हमें भी भगवान का धन्यवाद समय समय पर करते रहना चाहिए। उसके बाद आप भगवान को चाहें तो दोबारा अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस तरीके से पोटली को कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका विवाह हो आप तुरंत से दोबारा उस पोटली को बनाकर चढ़ा दीजिए। और जो आपने पहले पोटली रखी थी उसको भी दोस्तों आपको उसी मंदिर में जाके चढ़ा देना है, क्योंकि दोबारा में जब आपको पोटली चढ़ानी है तो किसी मंदिर में ही चढ़ानी है, ये निश्चित कर लीजिए दोस्तों। दोबारा में आपने जब पोटली बनाई होगी तो उसको दोबारा में आपको अपने घर पे नहीं चढ़ाना, आपको मंदिर में ही जाना है अपने हमसफर के साथ। और आप यदि पहली वाली पोटली अपने घर में रखी हो अपने, उसको भी ले लीजिए। उन दोनों पोटली को आप उठाकर एक ही बार में आप मंदिर में रख सकते हो। छोटा सा उपाय अपने जीवन में करिए, विवाह के योग बनेंगे, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री महादेव की कृपा प्राप्त होगी, आपके आराध्य की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आपके आसपास भी कोई ऐसा हो जिसके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो उसको भी आप वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों के जीवन में विवाह के योग बना देगा या उसके हम सफर से मिला देगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।